मर्डर और खास तौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके की कोई भी चीज के लिए हर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। हमारे यहां कुछ महीने पहले 2 मेडिकल की छात्राओं के साथ एक उन्हीं के प्रोफेसर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की और पता चला कि एलजी साहब ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सीएस और हेल्थ सेक्रेटरी भी बहाने बना रहे थे, मगर हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मैं एलजी साहब के पीछे पड़ गया कि आप कैसे उस प्रोफेसर को सस्पेंड नहीं करेंगे। कुछ दिन बहाने बनाए गए, मगर हमने उन बच्चों को हक दिलवाया। दिल्ली सरकार किसी भी मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतती और मैं सभी अपने डॉक्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली के मरीजों को सोच के, उनके बारे में सोच के आप लोग काम पे लौटें। जी, अभी दिल्ली में भी क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, आपने अपील की, क्या स्थिति है हॉस्पिटल के काम पर? देखिए, कुछ अस्पतालों के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की अपील के बाद डॉक्टर्स काम पे लौटे हैं। कुछ अस्पतालों के अंदर अभी भी नहीं लौटे हैं। मेरी सबसे अपील ये रहेगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार जब जब डॉक्टरों के हितों की बात हुई या हमारी मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर कभी भी आंच आई, तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के और आसपास के कई राज्यों के मरीजों के सर्जरीज होती हैं और अगर दिल्ली के अस्पतालों में सर्जरी नहीं हो रही तो इससे उन बेचारे गरीबों का नुकसान हो रहा है। तो उनकी खातिर आप सब लोग काम पे लौटें। आज आपने प्रेस के बारे में देखिए, दिल्ली पुलिस की कोई सिक्योरिटी को लेके कंसर्न्स थी कि क्योंकि कल 15 अगस्त है तो 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे पदयात्रा ना हो और वो एक दिन पोस्टपोन हो जाए तो बेहतर है। तो मनीष जी ने कहा कि भाई ये कंसर्न जेन्युइन लग रही है और हम 14 तारीख की जगह 16 तारीख को ग्रेटर कैलाश से दिल्ली की पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। 16 को आपके मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, तो क्या इत्तेफाक है? देखिए, ये इत्तेफाक जो है ये मुझे लग रहा है ऊपर वाले ने करवाया कि उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे थे उनकी पदयात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस से हो रही है। जी, एक दूसरा बड़ा मुद्दा, अभी कल तक तरफ से आतिशी का नाम बताया जा रहा था, सीएम ने भी ऐसी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन एलजी की तरफ से नाम दिया गया कि कैलाश। देखिए, हमारी इच्छा तो ये थी कि चुनी हुई सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है वो इस झंडे को फहराए। उसके अंदर कैलाश जी हों, गोपाल राय हों, आतिशी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि जो आजादी मिली देश को वो इसलिए मिली कि भाई अब जो काम है सरकार चलाने का वो चुने हुए लोग करें। वायसरॉय की तरह जो थोपे हुए और लगाए हुए लोग होते हैं उनका हक जो है सरकार चलाना नहीं है। ये पहली बार ऐसा दिख रहा है, हिम्मत दिख रही है। आपको लगता है कि ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था, इससे भी बात ही ना होता कि कौन निर्णय करे? देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। सुकेश चंद्रशेखर चिट्ठी लिखते हैं तो वो एलजी साहब तक पहुंचती है, उसमें जेल मैनुअल का कोई हनन नहीं होता। सुकेश चंद्रशेखर चाहे किसी मंत्री के बारे में लिखें, चाहे किसी उप मुख्यमंत्री के बारे में लिखें, चाहे वो मुख्यमंत्री के बारे में लिखें, चाहे वो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस का चरित्र हनन करें, तो वो चिट्ठी बाकायदा अखबारों में भी छपती है और उसके बाद सुकेश चंद्रशेखर को ना कोई वार्निंग दी जाती है, ना कोई पनिशमेंट दी जाती है। तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा होता है, एलजी साहब उसके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर देते हैं और एक चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री एक चिट्ठी लिख रहा है तो जेल मैनुअल खोली जाती है। इतनी हिम्मत हो गई तिहाड़ के एक अफसर की कि वो मुख्यमंत्री को वार्निंग लिख रहा है, चेतावनी भेज रहा है, उनको पनिशमेंट देने की बात कह रहा है और उसको अखबार में छपवा रहा है। ये घटिया राजनीति है और जो घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा।